honor does not only belong to me, but also to 1.4 billion Indians. This is a living proof of your deep commitment towards our relations, which will continue to inspire us to move forward in every field. फ्रेंड्स, भारत और गयाना के संबंध हमारे साझा इतिहास, सांस्कृतिक धरोहर और गहरे आपसी विश्वास पर आधारित है. Friends, India-Guyana relations are based on our shared history, cultural heritage, and deep mutual trust. इन संबंधों को अभूतपूर्व ऊंचाइयों तक ले जाने में राष्ट्रपति इरफान अली का निजी रूप से बहुत बड़ा योगदान रहा है. उनके नेतृत्व में हम हर दिशा में निरंतर आगे बढ़ रहे हैं. आज की चर्चाओं में भी मैंने भारत के लोगों के प्रति उनके स्नेह और आदर को महसूस किया. President Irfan Ali has personally contributed immensely in taking these relations to unprecedented heights. Under his leadership, we are continuously moving forward in every direction. Even in today's discussions, I felt his affection and respect for the people of India. भारत भी गयाना के साथ हर क्षेत्र में कंधे से कंधा मिलाकर चलने के लिए तैयार है. दो डेमोक्रेसीज के रूप में हमारा सहयोग केवल द्विपक्षीय संबंधों के लिए नहीं, बल्कि पूरे ग्लोबल साउथ के लिए महत्वपूर्ण है. India is also ready to walk shoulder to shoulder with Guyana in every field. Our cooperation as two democracies is important not only for bilateral relations, but also for the entire global south. फ्रेंड्स, अनेक नदियां, झरना और झीलों से समृद्ध गयाना को लैंड ऑफ मैनी वाटर्स कहा जाता है. Friends, Guyana, blessed with numerous rivers, waterfalls and lakes, is called the land of many waters. जिस प्रकार से गयाना की नदियां यहां के लोगों की कल्चरल आइडेंटिटी का अभिन्न अंग रही है, उसी प्रकार भारत की गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र जैसी महान नदियां हमारी प्राचीन सभ्यता का जन्मस्थल रही है. दोनों देशों में जल को सामाजिक और सांस्कृतिक गौरव का स्थान दिया गया है. Just as the rivers of Guyana have been an integral part of the cultural identity of the people here, similarly, the great rivers of India like Ganga, Yamuna, Brahmaputra have been the birthplace of our ancient civilization. Water has been given a place of social and cultural pride in both the countries. भारत और गयाना की समानताओं के इस तरह के कई अनेक उदाहरण हैं जो हमारे ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंधों को और भी गहरा करते हैं. There are many such examples of similarities between India and Guyana, which further deepen our historical and cultural relations. एक्सेलेंसी, आज आपके द्वारा दिए गए सम्मान को मैं भारत और गयाना के इन्हीं ऐतिहासिक संबंधों और हमारी अटूट मित्रता को समर्पित करता हूं. एक बार फिर आपका, राष्ट्रपति जी का, गयाना के नागरिकों का मैं हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं. धन्यवाद. Excellency,
I dedicate the honor bestowed upon me today to these very historical relations between India and Guyana and our unbreakable friendship. Once again, I wish to convey my heartfelt gratitude to you. तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप सुन रहे थे गुयाना से, जहां पर सर्वोच्च सम्मान से उन्हें सम्मानित किया गया है। इसके साथ ही तमाम लोगों को संबोधित करते हुए भी प्रधानमंत्री नजर आए। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़ी हुई, क्योंकि इस युद्ध के बीच अब गिफ्ट्स की अदला बदली का दौर भी देखा जा रहा है। पुतिन ने किम को गिफ्ट क्या भेजा, अमेरिका ने भी यूक्रेन को गिफ्ट भेजने में देरी नहीं लगाई और गिफ्ट्स की अदला बदली यहां पर देखी गई। ये गिफ्ट्स की अदला बदली बेशक पूरीतः स्वार्थ के लिए की जा रही है, ये तो सीधे सीधे साफ है, लेकिन देखना होगा कि इससे बेनिफिट किसको होता है। बिल्कुल, ये गिफ्ट यानी कि किसके लिए फायदेमंद साबित होगा और इस गिफ्ट को देने के पीछे का उद्देश्य आखिर क्या है, वो आपको विस्तार से रिपोर्ट के जरिए समझाते हैं। रूस यूक्रेन युद्ध में नया मोड़। पुतिन और किम निकालेंगे अमेरिका का तोड़। क्या जेलेंस्की को भारी पड़ने वाला है ये गठजोड़? रूस और यूक्रेन युद्ध में जब जब अमेरिका एक डाल से दूसरे डाल पर जाता है, तो पुतिन भी अपना वर्चस्व दिखाने के लिए पत्ते पत्ते पर अपनी छाप छोड़ने लगते हैं। अमेरिका ने यूक्रेन को ड्रोन हथियार दिए, तो पुतिन ने यूरोप की गैस पाइपलाइन को काटकर कई देशों को मुश्किल में डाल दिया। और अब ये लड़ाई एक नए स्तर पर है, ऐसा स्तर जहां अब दोनों ही देश एक दूसरे के खिलाफ किसी से भी मदद ले सकते हैं और किसी भी हथियार का इस्तेमाल करने को तैयार हैं। बक्सों में बंद पिंजड़े में टहलते इन जानवरों को आप देख रहे हैं। आपको देखने में भले ही साधारण जानवर लगे, लेकिन ये जानवर रूस यूक्रेन युद्ध में अहम भूमिका निभाने जा रहे हैं। दरअसल ये खास उपहार पुतिन ने अपने दोस्त किम जोंग उन को दिए हैं। इसमें एक अफ्रीकी शेर, 2 भूरे भालू, 2 घरेलू याक, 5 सफेद कोकाटू तोते, 25 विभिन्न प्रजातियों के तीतर और 40 मंदारिन बतख हैं। हालांकि ये पहला मौका नहीं है पुतिन ने किम को ऐसे गिफ्ट दिए हों। पहले भी कई दुर्लभ जानवरों को गिफ्ट पुतिन दे चुके हैं। अब रूस के राष्ट्रपति पुतिन को इस युद्ध के बीच चीन का साथ तो मिल ही रहा है, लेकिन अब वो यूक्रेन के खिलाफ कोरिया के किम जोंग की मदद चाह रहा है। तभी तो उन्होंने उत्तर कोरिया के तानाशाह को ये खास तोहफे भेजे। यूक्रेन के साथ जंग शुरू होने के करीब 2 साल बाद पुतिन और किम की नजदीकियां बढ़ने लगी। हालांकि पहले भी दोनों देशों के नेता मिलते रहे हैं, लेकिन अचानक ही पुतिन ने उत्तर कोरिया का दौरा करने का मन बनाया। ये 24 साल में किसी रूसी राष्ट्रपति की उत्तर कोरिया की यात्रा थी। इसके बाद किम ने अपने विदेश मंत्री को मॉस्को भेजा। बाद में जानकारी सामने आई कि करीब 10,000 उत्तर कोरियाई सैनिक पुतिन की सेना के लिए जंग लड़ेंगे। इस यात्रा को लेकर अमेरिका को काफी तकलीफ हुई थी। तब अमेरिका ने इस पर तीखी प्रतिक्रिया दी थी, लेकिन जब किम ने अपने विदेश मंत्री को मॉस्को भेजकर यह साबित कर दिया कि उस पर इन बयानों का कोई असर नहीं होने वाला। लेकिन ऐसा नहीं है कि अमेरिका यूक्रेन को लेकर एकदम शांत है। अमेरिका भी अपनी ओर से चाल चल रहा है। अब अमेरिका ने रूस की पैदल सेना के खिलाफ एक घातक हथियार को देने का फैसला किया। ये छोटा सा दिखने वाला हथियार रूस की सेना के बढ़ते कदमों को रोकने में अहम भूमिका